नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। मैं हूं स्वाति रायना। गुजरात का अगला सीएम कौन होगा? आनंदीबेन पटेल का उत्तराधिकारी कौन होगा? कुछ नाम आपको बताएं। नितिन पटेल, विजय रूपानी का नाम इस दौड़ में शामिल है और विजय रूपानी का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। अब जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी उसमें ही एक नाम पर फैसला लिया जाएगा। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इस पर आज फैसला लिया जा सकता है। में नितिन पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला और विजय रूपानी का नाम शामिल है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष विजय रूपानी का नाम इसमें सबसे आगे है। रूपानी ने भी कहा है कि वो किसी भी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। पार्टी जो जिम्मेवारी सौंपेगी वो करेंगे, जो हाईकमांड तय करेंगे, सब मिलकर साथ में उनके साथ गुजरात का विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इस साल 21 नवंबर को आनंदीबेन पटेल 75 साल की हो जाएंगी। आनंदीबेन पटेल ने कल सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। उन्होंने फेसबुक के जरिए खुद को नवंबर से 2 महीने पहले ही मुक्त करने की मांग की है। आनंदीबेन पटेल ने लिखा था कि नए सीएम को वाइब्रेंट गुजरात 2017 की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। मेरे सहयोगी केतन इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। केतन, नाम कुछ सामने आ रहे हैं जिसमें विजय रूपानी का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। आज जो बैठक होगी, क्या लगता है आपको, सूत्रों के हवाले से क्या खबर मिल रही है? कौन किसके नाम पर मोहर लग सकती है? देखिए, काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी है गुजरात के नए मुख्यमंत्री को लेकर, क्योंकि जो सबसे आगे नाम चल रहा है विजय रूपानी, वो जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनकी जो तादाद गुजरात में काफ़ी कम है। और आनंदीबेन है वो पटेल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो पटेल की जगह पटेल का समीकरण यहाँ पर ज़्यादा फिट बैठता है। अगर विजय रूपानी को पार्टी है वो चूज़ करती है तो जितने भी पटेल समुदाय है, जो बीजेपी की कमिटेड वोट बैंक है, वो दूर होने की संभावना है। इसी बात को लेकर पूरा का पूरा बीजेपी आला कमान है वो अटका हुआ है। हालांकि विजय रूपानी सबसे लायक उम्मीदवार है, क्योंकि वो पार्टी में और सरकार में दोनों में काफ़ी उनका रुतबा है। लेकिन अगर उनको पसंद करते हैं तो पटेल का क्या? एक दूसरी फॉर्मूला ये भी आ रही है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद है वो पहली बार बीजेपी लाने जा रही है, लेकिन उसमें अगर वो पटेल को लाकर रखते हैं तब भी ये पूरा समीकरण उनको आगे बिठाना होगा। और एक बात तो अमित शाह की भी आ रही है, लेकिन आला कमान के जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसमें ये 3 नाम है। एक है विजय रूपानी का, दूसरा जो अभी कैबिनेट मंत्री है नितिन पटेल, उनका भी नाम आ रहा है। तो आने वाले कुछ समय में ये पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री होगा वो 2017 के चुनाव तक वो फेस बनकर रहेगा, तो वो कौन होगा। वाकई केतन, और कुछ और अहम बातों का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 17 के अंत तक यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो वोट बैंक पर जिस नाम से ज्यादा असर पड़ेगा उसी नाम को चुना जाएगा। फिलहाल बातचीत के लिए केतन आपका बहुत शुक्रिया। नजर जरूर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए अब खबर पश्चिम बंगाल से, जिसका नाम बदला जाएगा। पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला या फिर बोंगो करने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने नाम बदलने का फैसला किया है। जल्द ही ममता सरकार नाम बदलने का प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगी और फिर नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। हालांकि केंद्र सरकार खुद भी राज्य का नाम बदल सकती है। मेरे सहयोगी पूजा से बात करते हैं इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए। पूजा, 2 नामों का प्रस्ताव सामने है पश्चिम बंगाल के लिए, एक बांग्ला या फिर बोंगो। किस नाम पर सहमति बन सकती है और आखिरकार वजह क्या है राज्य का नाम बदलने के पीछे? देखिए स्वाति, आज पश्चिम बंगाल में राज्य कैबिनेट की बैठक थी, जहां पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी और वहां पर एक ये विशेष प्रस्ताव दिया गया था कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला भाषा में बोंगो या बांग्ला कर दिया जाए और अंग्रेजी भाषा में बंगाल कर दिया जाए। और इसी बैठक के बाद ये बताया गया कि 26 अगस्त से एक विशेष सत्र शुरू होगा पश्चिम बंगाल विधानसभा का, जहां पर इस प्रस्ताव की मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद इसे भेजा जाएगा संसद में, जहां पर एक फाइनल मोहर लग सकती है इस नाम बदलने में। जी पूजा, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए आपका। चलिए अब रुक करते हैं यूपी की सियासत में जमीन तलाश रही कांग्रेस ने आज वाराणसी से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। देखिए खबर।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज रोड शो किया। सोनिया के इस रोड शो को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। सोनिया ने अंबेडकर प्रतिमा मार्ग से रोड शो की शुरुआत की। सोनिया के काशी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। कांग्रेस नेताओं का भी मानना है कि इस कार्यक्रम से राज्य कांग्रेस में नई जान आएगी। बहुत अच्छा रहेगा, उत्साह बहुत ज्यादा है, कल से ही लोग आने शुरू हो गए। सोनिया गांधी जी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन जनता के बीच से होके जाएंगे। ये जुलूस नहीं है बल्कि जनता के बीच वो अभिवादन है। बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कांग्रेस कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा। वो रोड शो करे और चाहे रेल शो करे और चाहे वो हवाई जहाज का शो करे, कोई फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत देश और पहले ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस से मुक्त हो चुका है। पीएम के संसदीय क्षेत्र होने के कारण कांग्रेस ने उन्हें घर में ही घेरने की रणनीति बनाई है। पूर्वांचल में विधानसभा की 160 सीटों पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया है। कांग्रेस का मानना है कि वाराणसी के कार्यक्रम का असर पड़ोसी राज्य बिहार पर भी पड़ेगा। लंबे अरसे से अटके जीएसटी बिल के पास होने का ख्वाब कल पूरा हो सकता है। सरकार जीएसटी बिल को कल राज्यसभा में पेश करेगी। इसी सिलसिले में आज बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की एक बैठक हुई, जहां बीजेपी सांसदों को इस बिल को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूरी जानकारी दी। इससे पहले बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर मौजूद रहने को कहा है। सरकार को केंद्र समेत ज्यादातर क्षेत्रीय दलों ने समर्थन की बात कही है। सरकार 4 संशोधन के साथ जीएसटी बिल पेश करेगी। बिल में 1% अतिरिक्त इंटरस्टेट टैक्स घटाया जाएगा। संविधान संशोधन बिल होने की वजह से राज्यसभा में बिल को 2/3 बहुमत से पास कराना जरूरी है। सरकार ने जीएसटी पर चर्चा के लिए 5 घंटे का वक्त भी तय किया है। जीएसटी बिल के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार के मुताबिक जीएसटी बिल कल ही राज्यसभा में पास भी हो जाएगा। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। जीएसटी बिल के लिए जरूरी संवैधानिक संशोधन बिल राज्यसभा में बुधवार को आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमओएस फाइनेंस संतोष गंगवार जी। संतोष जी, जो इस तरह का जो एक सहमति बनी है कांग्रेस और सरकार के बीच में और विपक्षी दलों के बीच में, ये एक तरह से ऐतिहासिक कह सकते हैं, और 10 साल के बाद ये बिल राज्यसभा में आने के लिए तय किया गया है। नहीं, वास्तव में जैसा आप कह रहे हैं 10 साल पहले तय हुआ था। अब जो कुछ इसमें अगर कोई संशोधन की आवश्यकता है, कोई और परिवर्तन की आवश्यकता है, तो सरकार उस पर पूरी तरीके से बात कर रही है और मुझे लगता है कि कल ये बिल राज्यसभा में पारित हो जाएगा। सर, इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है सर, उसके लिए कितनी तैयारियां हैं सरकार की? वो पहले पास हो, उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है इसमें कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। सर, आखिरी सवाल कि सर, सारे विपक्षी दलों ने इस पर सपोर्ट किया है, राज्यों ने भी सपोर्ट किया है। आपको लगता है कि इससे कोई महंगाई बढ़ सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि ये देश के लिए एक हितकारी कदम है और इसका लाभ मिलेगा। बहुत हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष गंगवार जी ने कहा कि उम्मीद है कि वो बिल पास हो जाएगा और संसद में आएगा और इससे एक तरह से पूरे देश में एक टैक्स लागू होने में मदद मिलेगी। कैमरामैन जैमन जोश के साथ आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। आइए कुछ और सियासी दलों की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं जीएसटी बिल पर। 3 सुझाव मेनली कांग्रेस ने दिए थे। एक वो 1% का वो हटाओ, वो उन्होंने हटा दिया, उसमें ऐसा सुनने में आया। दूसरी चीज़ जो है कांग्रेस का ये कहना था कि वो 5 साल का उनको राज्यों को मुआवजा वो भी मान लिया। दूसरे कैप की बात कि भाई आप कितना लगा सकते ताकि आम जनता पे बोझ न पड़े। कांग्रेस तो आम जनता की बात कर रही थी। ठीक है, कुछ मतभेद थे दोनों पार्टियों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन आम तौर पर मैं समझता हूं कि देश के एक विकास के दृष्टि से और एक सर्वांगीण जो कामकाज करने का जो एक सरल रास्ता होता है उसके लिए अच्छा है। जीएसटी के बारे में हमारी पार्टी सबसे पहले और सबसे आगे इसके समर्थन में रही है और आम सहमति से आने वाला है। वो जब भी आएगा उसको पास करने के लिए हम ताकत के साथ उसको समर्थन करेंगे। बेसिकली हम जीएसटी के पक्ष में हैं। कुछ आशंकाएं हैं जिसको वित्त मंत्री जी से कहा था, सदन में भी कहूँगा, उसका वो जवाब दे देंगे तो हम जीएसटी का बहुत विरोध देंगे।